इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। सब लोगों ने मिलकर जल्दी से करण को हॉस्पिटल में एडमिट किया। रेखा की तो जान ही सूखी जा रही थी। यह सोच सोचकर पता नहीं करण को क्या हो गया। वह एक बेटा तो अपना पहले ही खो चुकी हैं, अब दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती। थोड़ी देर में डॉक्टर जैसी करण का चेकअप कर बाहर आए तो उन्होंने बताया करण के शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है। टाइम पर खाना ना खाने की वजह से और ज़्यादा लैपटॉप पर वर्क करने से करण की तबीयत बिगड़ गई है और उसे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम बन गई है। थोड़ी देर में आप लोग करण को घर ले जा सकते हैं और हाँ, इनके खाने पीने पर ज़रूर ध्यान रखें, वरना कोई सीरियस प्रॉब्लम बनने में देर नहीं लगेगी। थोड़ी देर बाद सब लोग करण को घर लेकर निकल गए। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने अनाउंस किया था कि सब बेस्ट ड्रेस कंपटीशन की पार्टिसिपेंट्स स्टेज पर आ जाइए। सब पार्टिसिपेंट स्टेज पर पहुंच गए। सिर्फ रागिनी को छोड़कर दिव्या रागिनी को इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे रागिनी कहीं नहीं मिल रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रागिनी गई तो कहाँ गई। लेकिन फिर उसे याद आया कि शिवानी नहीं चाहती थी कि रागिनी इस कंपटीशन को जीते। इसका मतलब कहीं शिवानी ने ही तो रागिनी को गायब नहीं किया। डियर बच्चों, आप सब, कंपटीशन का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है। मुझे लगता है जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था वह सब आ चुके हैं। चलिए तो अब राउंड स्टार्ट करते हैं। दिव्या, कहाँ हो रागिनी, जल्दी आओ। अगर आज तुम नहीं आए तो यह शिवानी जीत जाएगी। जल्दी आओ रागिनी, कहाँ हो तुम। द फर्स्ट क्वेश्चंस। मान लीजिए एक रोज़ आप सुबह सुबह उठें और आप देखें कि आपके पास ऐसी शक्ति आ गई है जिससे आप अपने भविष्य में जाकर आप अपने आने वाला कल देख सकते हैं और अपने अनुसार उसे बदल सकते हैं और भूतकाल में जाकर आपके द्वारा की गई एक गलती को ठीक कर सकें, तो आप अपने भविष्य में क्या बदलना चाहेंगे और अपने भूतकाल में क्या ठीक करना चाहेंगे। सबने धीरे धीरे के अपने अपने आंसर दे दिए। तभी प्रिंसिपल ने फिर से एक बार पूछा, अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो इस आंसर को दे सकता है, वरना इस कंपटीशन आगे बढ़ने ही वाला है। शिवानी को लगता था कि उसकी जीत पक्की ही है, क्योंकि रागिनी अब यहाँ एटलीस्ट कंपटीशन के एंड तक तो नहीं पहुँच पाएगी। प्रिंसिपल, कोई और आंसर देना चाहेगा? यस प्रिंसिपल, आई वांट टू गिव आंसर दिस क्वेश्चंस। यह आवाज़ तो रागिनी की है। शिवानी ने चौंकते हुए जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ सचमुच रागिनी खड़ी थी। रागिनी को देखकर शिवानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि रागिनी यहाँ कब, कहाँ से, कैसे आ गई। यस रागिनी बेटा, स्टेज पर आओ और सबके सामने अपना आंसर दो। रागिनी, देखो सर, मैं कुछ झूठ तो बोलूँगी नहीं और ना ही मैं कोई इमोशनल अत्याचार करूँगी। अगर मैं भविष्य में जा पाती तो मैं अपने लिए चुने जाने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में जानना चाहती कि वो कैसा है, कि वह लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है या नहीं, कहीं उसमें कोई बुरी आदत तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपनी लाइफ पार्टनर चेंज करना चाहती, और अगर मैं भूतकाल में जा पाती तो उस सिचुएशंस को ठीक करना चाहती जिस सिचुएशंस की वजह से मेरे और शिवानी के बीच में गलतफहमी शुरू हुई थी और हमारी अच्छी खासी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 2-3 सवाल और पूछे गए। उसके बाद वोटिंग राउंड शुरू हुआ। प्रिंसिपल ने पहले ही सबको अनाउंस कर बता दिया था कि वोट सब टीचर और बच्चों दोनों मिलकर करेंगे। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही इस राउंड का विनर होगा। फिर सारे राउंड के स्कोर्स को मिलाकर बेस्ट ड्रेस का टैग दिया जाएगा। वोटिंग राउंड होने के बाद टीचर्स ने 10 मिनट का टाइम लिया और विनर का नाम अनाउंस कर दिया। एंड द विनर इज रागिनी। रागिनी अपना नाम सुनकर उछलकर खड़ी हो गई और खुशी से नाचने लगी और कहने लगी, मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं ही विनर बनूंगी। आखिरकार मेरी मौसी ने तैयार किया था मुझे। इसी के साथ दिन की एक हैप्पी एंडिंग हुई और सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। लड़कियों ने थोड़ा रोना धोना किया और लड़की थोड़ा चिल करते हुए घर चले गए। रागिनी सबको सरप्राइज़ देने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन उसे कहाँ पता था उसके सरप्राइज़ से ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ उसे अपने घर मिलने वाला है। जैसे वह घर पहुंची तो उसने देखा घर पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। वह उन मेहमानों को देखकर शॉक हो गई, क्योंकि उससे पहले ऐसे रिश्तेदार अपने कभी नहीं देखे थे। उसने अपनी माँ से इशारों में पूछा, माँ यह लोग कौन हैं? तो रागिनी की माँ कुछ ना बोली और बिना कुछ बोले रागिनी को अपने पास लेकर आ गई।
तभी रागिनी की माँ उन सारे रिश्तेदारों से कहा, आ गई मेरी बेटी रागिनी, आज इसका स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब तो बस शादी की तैयारियां करनी है। अब तो जल्दी से हम चट मंगनी और पट ब्याह करा देना चाहते हैं। रागिनी, किसकी शादी में? किसकी शादी होने वाली है माँ? अरे बेटा और किसकी, तुम्हारी? क्या माँ, आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो चुका है? मैं सिर्फ 18 की हूँ और आप मेरी इतनी जल्दी शादी कराना क्यों चाहती हो? मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, एंड डेट फाइनल। अभी मुझे आगे की भी पढ़ाई करनी है। अगर आपने मेरी ज़बरदस्ती शादी करानी चाहिए तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद रागिनी अपने कमरे में चली गई। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं रागिनी को शादी के लिए ज़रूर मना लूँगी, बस आप लोग मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए। वैसे आप लोगों को मेरी लड़की पसंद तो आई ना? जी, आपकी लड़की वाकई बहुत सुंदर है, आप चिंता मत कीजिए, हम समझ सकते हैं। अचानक से शादी की बात सुनकर वह भी चौंक गई है। जब रागिनी शादी के लिए तैयार हो जाए तो आप लोग फ़ोन कर हमें बता देना, क्योंकि शादी के लिए तो तैयार करना ही पड़ेगा, वरना। थोड़ी देर में रेखा रागिनी के कमरे में गई और कहने लगी, क्या हुआ था आज स्कूल में? मिस फेब्रिल का टैग तुम्हें मिला या नहीं? स्कूल के कंपटीशन के बारे में सुनकर रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह स्कूल में हुई सारी बातों को बताने लगी। पर मौसी, मुझे मिस फेब्रिल का टैग तो नहीं मिला, लेकिन मैं बेस्ट ड्रेस कंपटीशन जीत गई। उसी का सरप्राइज़ देने में बड़ी जल्दी से घर आ गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो मुझे यहाँ आकर मिलने वाला है। मुझे कहाँ पता था मेरे सरप्राइज़ से या सरप्राइज़ इतना बड़ा होगा। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन जब तुम्हें यह पता चलेगा कि इस शादी को करना ज़रूरी क्यों है, उस दिन तुम समझ जाओगी कि तुम्हारी माँ तुमसे गलत नहीं कह रही थी। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इस शादी के लिए हाँ कह रही हो ना। पर मैं तुम्हें इतना बता दूँ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी ना बहुत महत्व रखती है। आप कहना क्या चाहती हो मासी, साफ साफ बताइए ना, ऐसा भी क्या हो गया जो इस शादी को करना इतना ज़रूरी है? वह तुम्हें वक्त आने पर अपने आप पता चल जाएगा बेटी, लेकिन मैं बस तुमसे अभी इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। इतना कहने के बाद रेखा वहाँ से उठकर चली गई। रागिनी अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी और बार बार बस यही सोचे जा रही थी कि क्यों मुझे यह शादी करनी है। इन सब बातों को सोचते वक्त उसकी नज़र करण पर पड़ी और वह करण को देखते बहुत खुश हो गई और सीधा जाकर करण के गले लग गई और कहने लगी, आई डोंट, प्लीज़ भाई आप इतनी जल्दी घर आ गए, मेरा मतलब आप तो हमेशा घर महीने भर में आते हो ना, आप 8-9 दिन में वापस आ गए, क्या बात है? अरे नहीं रागिनी, आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा और कुछ नहीं। वैसे तुम शादी के लिए तैयार हो गई? भाई आप भी यही चाहते हो कि मैं इस शादी को कर लूँ? मुझे किसी से बात नहीं करी, डोंट टॉक टू मी, ओके। इतना कहने के बाद रागिनी ने अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया और कहने लगी, जो भी पड़ा है बस सबको यही सुनना कि किस शादी के लिए तैयार मैं हूँ या नहीं हुई। ऐसे भी कौन से पहाड़ टूट पड़ेंगे अगर मैं शादी के लिए ना कर दूंगी तो। डाइनिंग टेबल पर सब एक जगह खाने के लिए बैठे हुए थे। रागिनी बड़ी डरती डरती खाना खाने के लिए आई थी। उसे बस यही डर सता रहा था कि कोई फिर से उससे शादी की बात ना छेड़ बैठे, लेकिन वह फिर भी वहाँ आकर बैठ गई। आखिर उसे जिस बात का डर था वही हुई। करण ने रागिनी से पूछ ही लिया, जब मैंने तुमसे शादी के बारे में कहा था तो तुम अपने कमरे लॉक कर अंदर क्यों चली गई थी? जिससे पहले रागिनी कुछ जवाब देती उससे पहले रागिनी ने ही करण से एक सवाल पूछ लिया, वैसे भाई मेरी उम्र सिर्फ अभी 18 है और आपके लगभग 30-32, और आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपकी भी तो उम्र हो गई है शादी की, अभी मेरा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है और सब लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं, शादी कर लो। और आपकी तो उम्र हो गई, निकलने भी वाली, आप फिर भी अभी तक शादी नहीं कर रहे हो। रागिनी के इस सवाल पर करण चुप हो गया और कुछ ना बोला और वहाँ से उठकर चला गया। तभी रागिनी की माँ ने गुस्से में रागिनी को 2 थप्पड़ लगा दिए और कहने लगी, वह तुमसे बड़े हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है उनके बारे में कोई सवाल पूछने की, और तुम होती कौन हो उनसे यह सब सवाल पूछने वाली? पर माँ, मैंने ऐसा कुछ भी क्या पूछ लिया जो आपने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है मैं अपने भाई से उनकी शादी के बारे में पूछ सकूं? रागिनी की माँ, नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है
उनके बारे में जानने की। वह कब शादी करेंगे, शादी करें तो शादी ना करें, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों मतलब नहीं होना चाहिए माँ? रागिनी ने ऐसा कोई बड़ा जुल्म तो नहीं कर दिया जो उसे इतनी बड़ा सज़ा मिल रही है। उसने सिर्फ करण भाई से शादी के बारे में ही पूछा है, विक्रांत ने अपनी बहन की साइड लेते हुए कहा। लेकिन उन दोनों की माँ ने उनसे साफ साफ मना कर दिया कि तुम करण की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे और अब जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। रागिनी और विक्रांत दोनों वहाँ से चुपचाप चले गए। तभी रेखा ने अपनी बहन से कहा, कब तक छुपाओगी सच तुम अपने बेटी से? कभी ना कभी तो उन्हें पता ही चल जाएगा कि करण शादीशुदा है और उसकी बेटी आकांक्षा अमेरिका में है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बात को 1 साल तक और छुपा पाएंगे, क्योंकि 1 साल बाद आकांक्षा भी तो वापस लौट आएगी। तब क्या कहोगे अपने बेटा बेटी से? आप चिंता मत कीजिए दीदी, अभी हमारे पास 1 साल है। 1 साल बाद सोच लेंगे कि करना क्या है। अभी आपकी फैमिली का सच किसी के सामने नहीं आएगा। आपकी फैमिली इस समय किन हालातों से गुजर रही है आप बच्चे नहीं समझ पाएंगे। जब 7 साल पहले आप हमारे परिवार घर आई थी, तभी तो मैंने यही कह दिया था कि अब से आप हमारे साथ ही रहोगे। अब आकांक्षा लौट कर आएगी जब देखेंगे। अभी आप चिंता मत कीजिए और जाकर थोड़ा आराम कीजिए। फिर वहाँ से दोनों, रागिनी की माँ और रेखा, अपने अपने कमरे में चली गई। लेकिन रागिनी और विक्रांत वहीं दीवार के पीछे खड़े सब सुन रहे थे। वह करण के बारे में जानकर चौंक गए। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि करण भाई की शादी कब हुई और उनकी एक बेटी भी है और वह अमेरिका में पढ़ती है। रागिनी ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर विक्रांत से कहा, विक्रांत, अरे पागल, हमें कैसे पता होगा? अभी हम 21 और 22 के ही हैं और करण भाई लगभग 30 और 32 के। और करण भाई अभी 7 सालों से ही हमारे साथ रह रहे हैं। पहले तो वह अपने घर में ही रहते थे ना, तो हमें क्या पता उनके बारे में, लेकिन हम पता लगा कर रहेंगे कि आखिर माजरा क्या है। और रेखा मौसी ने ऐसा क्यों कहा कि किसी मजबूरी के चलते यहाँ आकर रहना पड़ा। कुछ भी हो, पता तो लगाना ही पड़ेगा। जब करण भाई ऑफिस के लिए चले जाएंगे तो हम उनके कमरे की छानबीन करेंगे, क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए। अगले दिन करण के ऑफिस जाने के बाद रागिनी और विक्रांत दोनों चुपके से करण के कमरे में आ गए और अंदर से गेट लगा लिया। फिर दोनों ने मिलकर करण के कमरे की तलाशी लेने लगे। दोनों ने बहुत देर तक कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उन्हें करण के अतीत के बारे में पता चले सके। सिर्फ मिली थी तो उन्हें एक फ़ोटो। वह फ़ोटो 17 साल पहले थी, जब पलक लंदन गई थी। उससे पहले की वह फ़ोटो थी, उसमें पूरे परिवार था, करण, पलक, नवीन, हर्षिता, आंचल, समीर, रेखा और नील कपाड़िया। लेकिन उन्होंने वह फ़ोटो नज़रअंदाज कर दी। उन्हें लगा फैमिली फ़ोटो है और वह करण के कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन वह दोनों नहीं जानते थे जो भी राज पता चलेगा उन्हें वह उस फ़ोटो पर द्वारा ही मिलेगा। लेकिन वह दोनों फ़ोटो छोड़कर चले गए। रागिनी और रागिनी के पिता दोनों बैठे आपस में बात कर रहे थे। अगर रागिनी ने शादी के लिए हाँ नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमारी कंपनी सक्सेना कंपनी के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लेती है तो हमारी कंपनी डूबने से बच जाएगी। रागिनी के पिता, अगर रागिनी शादी के लिए हाँ करेगी तो ही सक्सेना साहब हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे ना। क्यों रागिनी के पापा, सक्सेना साहब बिना शादी के पार्टनरशिप नहीं साइन कर सकते। शादी ही ज़रूरी क्यों है? क्यों पार्टनरशिप से पहले शादी ही ज़रूरी है? क्यों वह लोग शादी के पीछे पड़े हुए हैं? तुम नहीं जानते, सक्सेना साहब के बेटे अमृत को रागिनी बहुत पसंद है। वो रागिनी से शादी करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह जानते थे कि अगर ऐसे वो रागिनी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वह पार्टनरशिप से पहले शादी की मांग कर रहे हैं। वैसे वह लड़का तो बुरा नहीं है, रागिनी वहाँ हमेशा खुश रहेगी। अब तो बस रागिनी के फैसले का इंतजार है। हम करण से भी कोई मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि हमने उनके बुरे वक्त में मदद की थी। अगर हम अब उनसे कंपनी का शेयर मांगेंगे तो उन्हें तो यही लगेगा कि ना हमने मदद के बहाने अपना एहसान दिखा दिया। जब वह लोग आपस में बैठे बात कर रहे थे तभी यहाँ सारी बात रागिनी ने सुन ली। रागिनी इन सब सारी बातों को सुनकर अचंभे में रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह समझ ही नहीं पा रहा थी कि वह शादी के लिए हाँ करे या ना करे। वह बार बार सोची जा रही थी कि अभी वह सिर्फ 18 की ही है और अभी उसे आगे पढ़ाई भी करनी है। यह सब सोचते बाहर किसी से मिलने निकल गई।
उधर दूसरी तरफ सक्सेना फैमिली बिना बताए रागिनी के घर आ गए। उन्हें देखकर सब अचंभे में थे कि वह तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, फिर यह लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। फिर भी रागिनी की माँ ने सबको हॉल में बैठाया और सबके लिए नाश्ते का इंतजाम किया और उनके पास बैठ गई। आप लोग यहाँ अब तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना मिस्टर सक्सेना। फिर मिस्टर सक्सेना, वह हम लोग 2 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे शादी के बारे में बात करने आज ही चले आए। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? रागिनी की माँ झूठी तसल्ली दिखाते हुए, नहीं नहीं, या तो आपका ही घर है, आप चाहो तो आप जब आ सकते हो। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप 2 दिन पहले आए। आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, यह सुनकर अच्छा लगा। अब हमें बता भी दीजिए कि रागिनी का क्या फ़ैसला है। रागिनी शादी के लिए तैयार हुई या नहीं? हम जानते हैं अभी उसकी उम्र कम है और वो आगे पढ़ना चाहती है। हम शादी के बाद रागिनी को ज़रूर पढ़ाएंगे, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। आप बस इतना बताएं कि रागिनी ने क्या फ़ैसला किया। सक्सेना की बात सुन रागिनी की माँ बिल्कुल चुप बैठी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहे तो क्या कहे। बताइए ना, क्या फ़ैसला है आपकी बेटी का? आपकी बेटी ने शादी के लिए हाँ किया ना? वो मिस्टर सक्सेना, जिससे पहले रागिनी की माँ कुछ कहती, तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जैसे सबने पीछे से मुड़कर देखा तो पीछे रागिनी खड़ी थी। रागिनी की बात सुनकर सब खुश हो गए कि आखिरकार रागिनी शादी के लिए मान ही गई। अपनी खुशी में से भी रागिनी की तरफ या नहीं देखा कि वह कहाँ से आई है और उसकी शक्ल इतनी रोनी क्यों हो रही है। रागिनी की तरफ देखकर कोई भी कह सकता था कि वह अभी जी भर कर रो कर आई है, पर रागिनी की एक हाँ ने सबका दिमाग ही बदल डाला। किसी ने भी रागिनी पर ध्यान ही नहीं दिया सिवाय विक्रांत के। विक्रांत, तुम पागल हो गई हो रागिनी। थोड़ी देर पहले तक तुम जिस शादी का विरोध कर रही थी, अब तुम उसी शादी को मानने के लिए तैयार हो गई हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया रागिनी? और वैसे तुम अब आई कहाँ से हो और तुम्हारा यह हाल किसने किया? आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है तुम्हारी? ऐसी भी थोड़ी देर में क्या हो गया जो तुम शादी के लिए तैयार हो गई? बोलो रागिनी, बोलो। चुप। रागिनी की एक हाँ से सारे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सब लोग खुश हो गए कि आखिरकार रागिनी शादी के लिए तैयार हो गई। सक्सेना साहब भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश थे। अब तो बस गई चटमंगनी पट ब्याह कर देना चाहते थे। वह रागिनी की माँ से कहकर गए थे कि जब वे अमेरिका से लौटेंगे उसके तुरंत बाद वह रागिनी से की शादी अपने घर ले आएंगे। लेकिन उधर दूसरी तरफ विक्रांत के बार बार पूछने पर रागिनी विक्रांत के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। विक्रांत ने आज से पहले रागिनी को इतने बुरी तरीके से रोते हुए नहीं देखा था और उसे रोते रोते सांस भी नहीं आ रहा था। विक्रांत ने बड़े ही मुश्किल से उसे चुप किया और उससे पूछा, आखिरकार रागिनी हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर तुम चाहती हो कि यह शादी ना हो तो नहीं होगी। बस एक बार तुम अपने दिल की बात मेरे सामने बोल कर तो देखो। फिर तुम्हारा भाई हर राखी की कसम खाकर कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। बताओ रागिनी। रागिनी, भाई मुझे शादी से पहले भी कोई ऐतराज़ नहीं था और अभी भी नहीं है। बस मैं शादी के इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं सनी से बहुत प्यार करती थी। मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था, लेकिन कहते हैं ना, पहला प्यार हमेशा गलत इंसान से होता है और दूसरा कभी गलत होता ही नहीं। बस वही हुआ मेरे साथ। आज जब मैं सनी के पास अपनी शादी के बारे में बताने गई थी कि घर वाले ज़ोर ज़बरदस्ती कर मेरी शादी मिस्टर सक्सेना के लड़के से करवा देना चाहते हैं, तब भाई मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी रूह कांप गई। इतना कहने के बाद रागिनी फिर से रोने लगी। विक्रांत, रागिनी क्या देखा तुमने वहाँ? मुझे साफ साफ बताओ। और तुम उस आवारा सनी से प्यार करती थी? छोड़ो इन सब बातों को, तुम यह बताओ तुम्हें वहाँ क्या देखा? भाई हम हर बार की तरह कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलने गए थे। सनी को नहीं पता था कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। हम बिन बताए सनी से मिलने गए थे। जब पार्क में पहुँचे तो हमें एक पेड़ के पीछे थोड़ी सनी की झलक पड़ी। मुझे थोड़ा सा शक हुआ। जब मैंने चुपके से सनी को देखा तो वहाँ माया के साथ। इतना कहने के बाद रागिनी फिर से रोने लगी। माया के साथ क्या? रागिनी तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ। भाई वाह और माया दोनों एक दूसरे में इस तरह मसरूफ़ थे कि उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन मुझसे वह सब देखकर ही रहा नहीं गया और सीधा सनी के पास गई। सनी को अपनी तरफ घुमाकर एक जोर से चांटा उसके गाल पर जड़ दिया।
रागिनी सनी से, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सनी? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? फिर या माया, तुम माया के साथ क्या कर रहे हो? और इस पब्लिक पार्क में तुम माया के साथ? छी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। तुम, हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जैसे ही मैं सनी को दूसरा थप्पड़ मारने वाली थी, तभी सनी ने मेरा जोर हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करूँगा? मैं तुम जैसे लड़की की तरफ देखूँगा तक नहीं। मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता। मैं तो सिर्फ स्कूल टाइम काटने के लिए, तुम मेरे सिर्फ एक टाइम पास थी, समझी तुम? अब से सिर्फ और सिर्फ माया ही मेरी लाइफ है। और हाँ, मैं तुमसे एक बात और बता दूँ, माया के साथ मेरी शादी फिक्स हो गई है 3 दिन बाद। और हाँ, मेरी शादी में आना मत भूलना, और हमें हमारी लाइफ के लिए बेस्ट विशेष देना तो बिल्कुल मत भूलना। आओगी ना रागिनी तो मेरी शादी में? भाई, जब सनी ने यह सब कहा तो मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैं वहाँ से भागकर सीधा घर आ गई। और जब मैं घर आई तो मैंने देखा मिस्टर सक्सेना माँ से उनके सवाल का जवाब मांग रहे थे और मैं चुपचाप खड़ी थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम पागल हो गई हो रागिनी? अगर तुम्हें मिस्टर सक्सेना के लड़के से शादी नहीं करनी तो साफ साफ भी मना कर सकती हो। नहीं भाई नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मुझे यह शादी करनी ही होगी, क्योंकि अगर मेरी शादी नहीं होती फैमिली रोड पर आ जाएगी। विक्रांत, मतलब या भाई, आज सुबह मैंने माँ और मासी को बात करते हुए सुना था कि रागिनी ने जो भी सुना था वह सब विक्रांत को बता दिया। तो क्या हुआ रागिनी, एक पार्टनरशिप के लिए हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, बेशक आज हमारी फर्म डूबने वाली है, लेकिन तुम चिंता मत करो रागिनी, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन शादी रोज़ रोज़ नहीं होती है। कोई बात नहीं भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ना, पहला प्यार हमेशा गलत इंसान से होता है और दूसरा कभी गलत होता ही नहीं है। रागिनी की इस बात ने विक्रांत का मुंह बंद कर दिया और फिर विक्रांत वहाँ से चला गया। तुम जानती हो ना, 2 महीने बाद रागिनी की शादी और 2 महीने बाद ही आकांक्षा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वह इंडिया लौट आएगी। क्या कहेंगे आकांक्षा से कि उसकी माँ कहाँ है और हमारा पुराना घर, और तुम क्या कहोगी अपने बच्चों से? मुझे तो सोच सोच कर बहुत चिंता हो रही है। क्या होगा 2 महीने बाद? रेखा जब रागिनी की माँ से यह सारी बातें कर रही थी, तभी पीछे से करण ने यह सारी बातें सुन ली। आप चिंता मत करो माँ, और मासी आप भी टेंशन ना लो। अभी पूरे 2 महीने मतलब 60 दिन, 2 महीने बाद की टेंशन आज क्या लेनी। अगर सिचुएशंस अंडर कंट्रोल से बाहर होगी तो हम पूरी फैमिली को सच बता देंगे, क्योंकि यह ऐसी तो कोई बात ही नहीं कि आज हम छुपा लेंगे तो यह बात हमेशा के लिए छुप जाएगी। एक ना एक दिन तो वैसे भी मेरा आतिश सबके सामने आना ही है, इसलिए आप चिंता मत करो माँ और मासी, मैं सब संभाल लूँगा। बस आप रागिनी की शादी की तैयारियाँ कीजिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।